जोड़ों में दर्द है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है या नसों में कमजोरी आ गई है, घुटने ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, घुटनों की चिकनाहट खत्म हो गई है। इस फलियों के चूर्ण को लेना शुरू करें, जो कि बहुत ही आसानी से जगह जगह मिल जाती है। मैं भी रास्ते से गुजर रही थी, वहाँ पर मुझे ये वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष में से मैंने कुछ फलियों को तोड़ लिया है ताकि मैं अपने YouTube परिवार को इन फलियों के औषधि गुणों से परिचित करा सकूं। ये जो फलियां हैं दोस्तों, ये 4 से 5 इंच लंबी होती हैं। अभी हरी दिख रही हैं, कुछ समय बाद पेड़ में लगे लगे भूरे रंग की हो जाती हैं। ये जो फलियां हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये फलियां काहे की हैं। मैं तो आगे वीडियो में आपको नाम बताने वाली हूँ। कुछ फलियों को यहाँ पर मैंने तोड़ लिया है, जिन्हें अभी मैं पीस कर इसका पाउडर बनाऊंगी। हड्डियों की तकलीफ है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न है, घुटनों में चिकनाहट नहीं है, घुटने ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, कमर में दर्द है। ये विशाल कांटेदार वृक्ष को ध्यान से देखिए। इस वृक्ष का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इस वृक्ष के पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है। मैंने भी यहाँ पर इस वृक्ष की कुछ फलियों को तोड़ा है, कुछ पत्तियों का प्रयोग बताऊंगी, इस पेड़ की कुछ छाल का भी प्रयोग आपको बताने वाली। तो चलिए, इतनी फलियों को मैं सड़क के किनारे लगे हुए इस बबूल के पेड़ में से तोड़कर लेकर आई हूँ। तो अब मेरा YouTube परिवार जान गया है कि ये हैं बबूल की फलियां, या इसका दूसरा नाम है कीकर। बबूल की गोंद के बारे में आपने सुना होगा। बबूल के गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। ठंड के मौसम में हमारे यहाँ बबूल के गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। तो इसकी फलियों को सुखाकर आप पाउडर बना सकते हैं। इसकी जो टहनियाँ दिख रही हैं, इसकी जो डंडियाँ दिख रही हैं, गाँव में लोग इसकी टहनियों से दातून करते हैं। इसकी टहनियों को रात भर पानी में भिगा देते हैं। सुबह उठकर टहनियाँ जो होती हैं नरम हो जाती हैं और फिर इससे दांतों को साफ करते हैं। आपने नीम की दातुन सुनी होगी, बबूल की दातुन कम सुनी होगी, परंतु बबूल के पेड़ की छाल का पाउडर दंत मंजन में मिलाया जाता है। आपने सुना होगा ना, बबूल टूथपेस्ट, बिल्कुल वही चीज़ है ये। तो बबूल की फलियों को के डंडियों से आप दातुन करेंगे, दांत सफ़ेद होंगे, मसूड़ों से खून आना बंद होगा, दांत में कीड़ा लगा है वो भी समस्या दूर होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बबूल की कुछ पत्तियों को मैंने सुखाकर रखा है। पत्तियों को सुखाकर आप अपने मंजन में मिला सकते हैं, या फिर अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसकी पत्तियों को, अगर ताज़ी पत्तियाँ मिले तो ताज़ी पत्तियों के पेस्ट को दांत, खाज, खुजली पर लगा सकते हैं, या पत्तियों को सुखाकर आप ऐसे स्टोर करें। पत्तियों के पाउडर को थोड़ा सा गीला कर लीजिए शुद्ध घी में डालकर, और उसके पेस्ट को मुंह के छाले पर लगाइए। पुराने से पुराना आपका जो मुंह का छाला है, जो कि आपको बहुत दिनों से तंग कर रहा है, मुंह के सारे रोग दूर होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी पत्तियाँ, अभी तो मैं ताज़ी तोड़ कर लेकर आई हूँ, तो कुछ पत्तियाँ इसकी बहुत नरम हैं। उन्हीं पत्तियों को पीस कर इसका पेस्ट बनाया है। इस पेस्ट को मुंह के छाले पर लगाइए, बिल्कुल ठीक होगा। दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग पर लगाइए, आपका फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ही दूर होगा। इतने सारे औषधि गुण होते हैं इस विशाल कांटेदार वृक्ष में, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जगह जगह लगा रहता है। इसकी फलियों को सुखाकर, ग्राइंड करके, छान कर पाउडर बना ले। आप चाहें तो बाजार से भी इसका चूर्ण खरीद कर ला सकते हैं। बबूल की फली का चूर्ण किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। घर पर बनाना चाहें तो बस फलियों को लीजिए और पीस लीजिए। छान कर इसका चूर्ण गर्म पानी के साथ लीजिए। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच बबूल की फली का चूर्ण ले लें। आप चाहें तो फलियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा भी ले सकते हैं। घिसे हुए घुटनों की चिकनाहट को वापस लाने के लिए ये रामबाण नुस्खा है। 10 दिन लेकर देखें। तो कुछ फलियों को यहाँ साफ किया है, आसपास की डंडियों को हटा दिया है, और ये पाउडर को पीस कर एक डब्बे में रख लिया है। 8 दिन लगातार आप बबूल की फली के चूर्ण को लेकर देखें, गर्म पानी या गर्म दूध के साथ। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो अब आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, इस चूर्ण को कब लेना है।
सुबह का खाना खाने के बाद, लंच के बाद, जब आप, ऐसा नहीं कि खाली पेट लेना, खाना खाने के बाद लीजिए। आप दिन में दोपहर को कभी भी लें, या आप चाहें तो रात को सोने से पहले भी गर्म पानी में इस चूर्ण को शहद डालकर ले सकते हैं। आप चाहें तो बिना शहद डाले भी ले सकते हैं। चलिए अब एक ऐसा बबूल की फलियों का तेल बनाकर बताती हूँ जो आपके घुटने जो ठीक से मुड़ते नहीं हैं, कमर में दर्द रहता है, या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें कमज़ोर हो गई हैं, या फिर लकवा जैसी बीमारी में भी इस तेल से मालिश करने से आपको राहत मिलेगी। सूखी हुई नस, बेजान नसों में जान आ जाएगी, इतना पावरफुल ऑयल है। एक कटोरी सरसों का तेल लीजिए, उसमें अजवाइन और कलौंजी को मिला दीजिए। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और सरसों का तेल। इस तेल को बबूल की फलियां डाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो बबूल की फलियों का चूर्ण डालकर तेल को पका लीजिए। अच्छी तरह से जब तेल पक जाए तब इस तेल का इस्तेमाल करिए आप जोड़ों की सूजन को दूर करने के लिए। शरीर के कहीं हिस्से में लचक आ गई है, पैरों में कहीं मोच आ गई है, सूजन आ गई है, वहाँ पर मालिश करें। सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा ये आसान सा नुस्खा। मतलब बबूल की फली का कंजप्शन भी करें और बबूल की फली का एप्लीकेशन भी करें। तेल पक जाए, ठंडा हो जाए, किसी डिब्बी में स्टोर कर लीजिए। इस तेल से आप मालिश करके देखिए, पुराना गठिया, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त होंगी। हल्के हाथों से मालिश करते हुए मैं इस तेल को लगा रही हूँ और मुझे भी बहुत आराम मिला है। इसीलिए मैंने ये वीडियो अपने YouTube परिवार के लिए बनाया है। आप चाहें तो फलियों को धोकर पानी में उबालकर इसका काढ़ा भी ले सकते हैं, या फलियों को पानी में उबालकर इससे गरारे भी कर सकते हैं। दांत का दर्द ठीक होगा बबूल की फलियों के पानी से गरारे करने से। मसूड़ों से खून आता है, आपके मुंह में छाले हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बहुत पावरफुल औषधि है, कीकर कहते हैं हमारे यहाँ। कीकर की गोंद, बबूल की गोंद के नाम से इसका गोंद भी खाया जाता है। तो इसकी फलियां जो होती हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, पहले ठंड के मौसम में जब मैं गई थी, इस वृक्ष के पास से निकली थी, तब इसमें पीले रंग के फूल थे। वीडियो को